Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear viewers and student, आज हम FSC पार्ट सेकंड का सेशन लेने जा रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट, FSC पार्ट सेकंड के गुज़श्ता 2-3 दिन से सेशन नहीं आए। आपको पता है कि मैं ठीक नहीं था, अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतरी की तरफ है, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए सेशन रिकॉर्ड किया जाए। डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट, ये वाला सेशन फ्रेश स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ईटा MD कैट नीट स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बोर्ड के इम्तिहान में क्वेश्चन आया करता है व्हाई बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट, या बाद दफ़ा इम्तिहान में क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम क्लोराइड इज आयनिक, व्हाई बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट, व्हाई, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप न्यू इस चैनल के ऊपर हैं तो डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इस चैनल पे केमिस्ट्री का बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं हर चैप्टर की, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को आपने कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखना है और फिर अपना फीडबैक देना है। तो स्टूडेंट, बात करता हूं किसी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर। किसी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है उस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोलराइजिंग पावर पे। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड्स on the polarizing power of its constituent ion, that is cation and anion। अब स्टूडेंट, पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पोलराइजिंग पावर होती है एबिलिटी ऑफ एन आयन टू डिस्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर स्पीशी। किसी एक स्पीशी की दूसरी स्पीशी के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट करने की एबिलिटी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। या किसी स्पीशी की अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट ना होने देने की एबिलिटी को भी क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर कहते हैं। एबिलिटी ऑफ स्पीशी टू डिस्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर स्पीशी इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और एबिलिटी ऑफ ए स्पीशी नॉट टू बी पोलराइज्ड बाय अदर स्पीशी इज आल्सो कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, उसको भी पोलराइजिंग पावर कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा, कैटायन की अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब आमतौर पे कैटायन एनायन को डिस्टार्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको इलांगेट करता है। कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर हैज डायरेक्ट रिलेशन। एनायन की पोलराइजिंग पावर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? आमतौर पे एनायन जब छोटा होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज नहीं होने देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट नहीं होने देगा। जो एनायन अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कम से कम डिस्टार्ट होने दे, उसकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है। तो एनायन की अगर पोलराइजिंग पावर हाई होगी तो एनायन अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट नहीं होने देगा बाय कैटायन। इस तरह कोवेलेंट कैरेक्टर कम आएगा। यानी एनायन की पोलराइजिंग पावर और कैटायन पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन और कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये दोनों आपके स्टूडेंट क्या है? MCQs हैं। अब पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजिंग पावर कैटायन की हो या एनायन की हो, पोलराइजिंग पावर डिपेंड करेगी चार्ज डेंसिटी के ऊपर। स्टूडेंट, चार्ज डेंसिटी और पोलराइजिंग पावर का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, याद रखना। और किसके ऊपर? चार्ज डेंसिटी साइज के ऊपर। साइज बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर कम होगी, याद रखना। साइज बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर कम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी। फिर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजिंग पावर उस आयन या स्पीशी की ज्यादा होती है, जबकि साइज बड़ा होने से पोलराइजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इन पॉइंट को याद रखना। अब यहां पे हमारा केस किसकी तरफ है? बेरिलियम की तरफ है। स्टूडेंट, चूंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, बेरिलियम का साइज छोटा है, चार्ज ज्यादा है, ओवरऑल इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है,
जब इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। बेरिलियम की जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो क्लोराइड आयन निस्बतन बड़े आयन हैं। क्लोराइड आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा नहीं होती। क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा, बेरिलियम आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बेरिलियम आयन जब क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो स्टूडेंट क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, इलांगेट हो जाएंगे। जब इलांगेट हो जाएंगे तो ये वाले इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलांगेट होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलांगेट होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोराइड आयन का शेयर हो जाएगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी बेरिलियम न्यूक्लियाई एंड क्लोराइड न्यूक्लियाई। इलांगेशन की वजह से काफी सारा ओवरलैपिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। ये ओवरलैपिंग एक्चुअली कोवैलेंट कैरेक्टर लाती है इन द बेरिलियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट याद रखना, एक रूल है जिसे कहते हैं फजन रूल। फजन रूल कहता है कि कोई भी बॉन्ड केमिस्ट्री में 100% आयनिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? फजन के मुताबिक कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक उस वक्त होगा जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को इस तरह इंटरेक्ट करें कि वो उनकी शेप्ड स्टार्ट ना हो, उनकी शेप्ड स्टार्ट ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, फिर होता यह है कि जो कैटायन होता है स्टूडेंट वो एनायन को अट्रैक्ट करता है। कैटायन जब एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एनायन इलांगेट हो जाएगा और थोड़ा सा पोर्शन क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इससे कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब जितना ज्यादा इलांगेशन काज करेगा कैटायन एनायन में उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। अब कितनी ज्यादा इलांगेशन काज करेगा ये बात डिपेंड करेगी। ये बात किस पे डिपेंड करेगी, ये कैटायन की चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। याद रखना स्टूडेंट, अगर एनायन छोटा है, उसका साइज छोटा है तो फिर वो कम डिस्टार्ट होगा। क्योंकि छोटे एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड निस्बतन टाइटली हेल्ड होगा, वो कम डिस्टार्ट होगा, तो एज अ रिजल्ट कम ओवरलैपिंग होगी, कम कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई बेरिलियम क्लोराइड इज कोवैलेंट। तो स्टूडेंट आपने सिंपल बात कहनी है, इट इज ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम आयन। हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम आयन इज ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ बेरिलियम आयन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड मोर चार्ज। हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से बेरिलियम क्या करेगा, क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलांगेशन होगी और बेरिलियम और क्लोराइड आयन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ओवरलैपिंग होगी, शेयरिंग होगी, जिससे इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब दूसरे एस्पेक्ट पे बात करता हूं, वो क्या है, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट बात करते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना स्टूडेंट, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की डुअल नेचर है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के तौर पे भी बिहेव करेगा और बेस के तौर पे भी बिहेव करेगा डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन पार्टनर। अगर रिएक्शन पार्टनर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रांग बेस है तो ये एसिड बन जाएगा। अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को किसी एसिड के साथ मिलाया जाए तो ये बेस बन जाएगा। अब इसकी एम्फोटेरिक नेचर क्यों होती है, याद रखना स्टूडेंट, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक नेचर है वो इस वजह से है कि हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल हैज फ्री हाइड्रोक्सिल आयन। मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनके हाइड्रोक्सिल आयन फ्री होते हैं। ये वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं जी। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज बेस बिकॉज ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ बेरिलियम। ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर ऑफ बेरिलियम its hydroxide can produce hydroxyl ion when dissolved in water, so it is a base. Similarly student, याद रखिएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक्ट कर सकता है एज एसिड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के तौर पे कैसे एक्ट कर सकता है, याद रखना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम का साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन जब इसके साथ मिलेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास ये बहुत इजीली हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे सकता।
अगर इसके मुकाबले में कोई स्ट्रांग बेस हो तो फिर ये हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, बल्कि ये हमारे पास हाइड्रॉक्सिल आयन को एक्सेप्ट करेगा। जो चीज़ हाइड्रॉक्सिल आयन एक्सेप्ट करे वो एसिड हुआ करती है। चूंकि हाइड्रॉक्सिल आयन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी बेस होती हैं। तो ये जब जो चीज़ बेस या इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करे वो क्या होती है, एसिड होती है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के तौर पे बिहेव करता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एमटीपी ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट ये मैं आपको समझाऊंगा एमटीपी ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं बेसिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बिहेव एज अ बेस जस्ट लाइक एनी अदर बेस व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को जब स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगी एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह कोई और बेस बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैं किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलाता हूं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रॉक्सिल आयन स्ट्रॉन्ग एसिड के हाइड्रोजन आयन मिलकर वाटर बना देंगे। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा स्टूडेंट। यहां पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन है, ये 2 हाइड्रॉक्सिल आयन से मिलेंगे, 2 वाटर बन जाएंगे। हमें पता है बेरिलियम की वैलेंसी +2 है, हमें पता है क्लोराइड की वैलेंसी -1 है। इसको इसके नीचे लिखेंगे Be1, इसको इसके नीचे लिखेंगे Cl2, तो BCl2 बन जाएगा। ये हमारा रिएक्शन है, हमने इसे बैलेंस कर देना है, बैलेंस ऑलरेडी। ये बड़ा आसान रिएक्शन था। अब स्टूडेंट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बिहेव एज एसिड। याद रखना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड के तौर पे बिहेव करेगा ये लीवियस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ एमसीक्यूज फॉर यू कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज एसिड, बट कौन सा एसिड, लीवियस एसिड। बिकॉज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 एमटीपी ऑर्बिटल होते हैं, वो ऑर्बिटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट कैसे, देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2s2 और क्या होता है स्टूडेंट 2s2, 2px0, 2py0, 2pz0। अब स्टूडेंट क्या होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बेरिलियम आयन बन जाता है। तो 2s वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, 2px वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 2py वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 2pz वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल इसको लोन पेयर दे देगा, एक हाइड्रोक्सिल इसको लोन पेयर डोनेट करके ये बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो स्टिल इसके पास क्या है, 2 एमटीपी ऑर्बिटल हैं। ये जो 2 एमटीपी ऑर्बिटल हैं ये मेरे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गए। यहां तक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब स्टिल 2 एमटीपी ऑर्बिटल हैं। अब एमटीपी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं। अब सुन, जब इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाऊंगा तो यहां पे 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन है। हाइड्रॉक्सिल आयन आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है जी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे डोनेट करेगा, एक और हाइड्रॉक्सिल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे डोनेट करेगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल था, अब 2 हाइड्रॉक्सिल आयन और आ चुके हैं, तो हमारे पास बन जाएगा BOH all 4। चूंकि हाइड्रॉक्सिल आयन पे नेगेटिव चार्ज था तो -2, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है, लेकिन कैसा एसिड बेस रिएक्शन है, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने एज एसिड जब बिहेव किया तो लीवियस एसिड के तौर पे बिहेव किया स्टूडेंट। तो अब हमारे पास क्या बन गया जी, ये टेट्राहाइड्रोक्सो बेरिलियमेट 2 आयन बन गया। अब इसको -2 चार्ज था तो यहां पे 2 सोडियम पॉजिटिव थे, इसको हमारे बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम लगा देंगे, 2 सोडियम लगा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस। अब स्टूडेंट ये बन गया बेसिकली कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसका नाम होता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो बेरिलियमेट 2, तो ये बन गया। अब यहां पे जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने एज ए एसिड बिहेव किया तो कौन से एसिड के तौर पे बिहेव किया, लीवियस एसिड के तौर पे बिहेव किया। स्टूडेंट याद रखना आपका एमसीक्यूज होता है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कैन एक्ट एज लोरी बेस, लोरी एसिड, लीवियस बेस, नन ऑफ दीज। तो यहां पे मेरा जो ऑप्शन बनेगा वो नन ऑफ दीज बनेगा। चूंकि लोरी बेस वो होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लोरी एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन डोनेट भी नहीं कर रहा। लीवियस बेस वो होती है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट भी नहीं कर रहा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, यानी ये लीवियस एसिड के तौर पे काम कर सकती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक थे कि
एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और उससे पहले मैंने बात की कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। उम्मीद आपको समझ आई होगी। ईटा के हवाले से भी इसमें चीज़ें हैं और बोर्ड के इम्तिहान में शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर की इससे पीछे जितने भी टॉपिक हैं उनकी वीडियो मौजूद हैं प्ले लिस्ट में, हमारे पास सारी वीडियो मौजूद हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर की प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके उस प्ले लिस्ट को ओपन करके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह आप वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।